बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़रे खिदमत है। की हाल जी? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? वल लो फिर तुहानूं अज एक गल सुनाइए। बड़ी प्यारी गल है, जरा गौर नाल सुनिया करो तो पूरी सुनिया करो, मेहरबानी करिया करो। छोटी जी गल हुंदी है, पूरी सुनते नहीं, थोड़ी जी ला के तुसीं छड्ड दिंदे हो, अफसोस हुंदा है यार। मेहरबानी करके पूरी गल सुनिया करो ताकि तुहानूं समझ आवे ते सानूं सुनाउण दी मज़ा आवे ते तुहानूं सुणन दा मज़ा आवे। क्योंकि जिस वे तुम गल पूरी नहीं सुनते तो वो कुछ समझ तो आनी कोई नहीं होंगी, तो वह सानू भी कोई फायदा नहीं होंगे कि असी इन्नी मेहनत करके थोड़े वास्ते जड़ियाँ प्यारियां कहानियाँ तो गल्लां सुनाने तो मेहरबानी है ताड़ी। ठीक है जी, पूरी सुनिया करो जरा। लो फिर गल का आगाज़ करिए। एक साहब सन तो उन्होंने बेटी की शादी आ गई। जिसले बेटी की शादी आ गई तो उन्होंने खान पीन का अरेंज किया। कबीले की शादी सी ते कबीले दे विच जिहड़ी रस्मो रिवाज सी उन्हां दा वो कुछ इस तरह का सी कि एक वड्डियां वड्डियां रोटियां तैयार कीतियां जांदियां सन ते गोश्त जिहड़ा है उन्होंने जिस तरह असीं स्टीम वगैरह करने या रोस्ट करने इस टाइप का गोश्त बना के ते उहदे अंदर रख के ते उन रोटी दे विच रोल बना के ते वो मेहमानों नूं पेश किया जाता सी। क्योंकि बंदा जरा कुछ गरीब सी, लेकिन जिहड़े रस्मो रिवाज होंदे ने उन्होंने पूरा करना पैंदा ते वो अपने रस्मो रिवाज के मुताबक उन्होंने एक जानवर ज़िबा किया, रोटियां तैयार कीतियां ते जिस वेले मेहमान देखे तो मेहमान बहुत ज़्यादा सन। मेहमान ज़्यादा होने की वजह तो उन्होंने फैसला किया कि पहले जिहड़े मेहमान ने बरातीए ने जिहड़े गैर मेहमान ने जिहड़े मतलब उन्होंने गोश्त जिहड़ा है वो रोल बना के तो उन्होंने पेश कर दिता जाए तो जिहड़े अपने ने अपने खास खूनी रिश्तेदार ने, भैन भरा ने, कज़न ने या इस किस्म के तुअल्लक वाले लोग ने उन्होंने रोटी दे विच रोटी लपेट के दी जाए। अगर गोश्त खत्म हो जाता है तो रोटी दे विच रोटी रख के उन्होंने लपेट के दिया जाए ताकि इज्जत भी रह जाए तो कम भी सर जाए। दोस्तों कम का आगाज़ होया, उन्होंने मेहमानों वो बना बना के रोल जड़े ने गोश्त के रख के उत्ते रोटी लपेट के वो देने शुरू कर दिते। जिसले मोस्टली जिहड़े बाहर के मेहमान सन, जिहड़े बरातीए सन, वो सारे जिहड़े ने वो भुगत गए तो उन्हें देखा गोश्त का भी एंड हो गया। खैर उन्होंने रोटी दे विच छोटी रोटी रख के तो जनाब उन्होंने रोल बना के तो जनाब जिहड़े ने अपने मेहमान सन, जिहड़े रिश्तेदार सन, तुअल्लकदार सन, क्लोज रिश्तेदार सन, उन्होंने देने शुरू कर दिते। क्योंकि मेहमानों को समझ आ गई कि ये मतलब जिहड़ा गोश्त है वो कम हो गया तो सानू दे रहे हैं। उन्होंने वो पर्दापोशी की तो उन्होंने इस तरह ही खा के तो अपना पेट भर लिया। लेकिन एक बुलंद आवाज़ जिहड़ी है वो आई, आवाज़ दी गई उन्हें कहा, खान साहब एक ही किया जे मेरी रोटी दे विच ते गोश्त ही नहीं गा यार। वो जिहड़ा घर का मालक सी उन्हें अख चुक के जिस वे देखा तो सामने उहदा अपना भरा कज़न उहदा जिहड़ा आवाज़ दे रहा सी, उन्हें उहदे हाल देखा, उहदी आवाज़ से गौर किया कि जिन्हें ये आवाज़ दी सी कि क्या कीता खान साहब मेरी रोटी दे विच ते पोटी नहीं की। उन्हें कहा उहदा नाम लैके कि सॉरी खान साहब मैनू गलती लग गई, मैं धोखा खा गया, मेरे दिमाग ने कम नहीं किया कि मैं तुहानू रोटी दे विच रोटी लपेट के दे दी। मैं समझ रहा था कि तुसी शायद मेरे भाई हो, तुसी शायद मेरे अपने अजीज़ हो, तुसी शायद मेरे खूनी रिश्तेदार हो, मेरा ज़ाती तुअल्लक है तुहाडे नाल ते मैं तुहानू रोटी दे विच रोटी लपेट के दे दी। सॉरी, मैं तुहानू हुणे गोश्त लपेट के रोटी देना। तो उन्होंने जिहड़ा थोड़ा बहुता गोश्त बचिया सी कि कोई होर मेहमान ना आ जाए उहदे वास्ते रखिया सी, उहदे जो गोश्त का एक लोथड़ा लिया उहदे च रख के तो उन्होंने लपेट के उन्होंने दिता कि ए लो खान साहब तुसी खाओ। मैनू तो भुलेखा लग गया सी कि तुसी मेरे भाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे तुअल्लकदार हो या मेरे खूनी रिश्तेदार हो, मैनू नहीं सी पता कि तुसी मेहमान हो।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਾਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ و ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।